बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है यहाँ पे वो चल रहा है स्पेशल पर्पस कैश बुक, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमें 4 तरीके की बुक्स बनानी है, जिसमें पहली थी परचेज, दूसरी थी सेल्स, उसके बाद थी परचेज रिटर्न और एक थी हमारी सेल्स रिटर्न। तो अभी तक बेटा हमने इसके अंदर परचेज बुक सीख ली है, सेल्स बुक सीखी, सेल्स रिटर्न नहीं बनी थी, परचेज रिटर्न बन गई थी लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे यहाँ पे कि सेल्स रिटर्न बुक क्या है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन सर ये सेल्स रिटर्न होता क्या है। सेल्स रिटर्न का बेसिकली वही मतलब है कि सर मैंने कोई सामान बेचा था दुकान से, सामने वाले को पसंद नहीं आया, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, उसकी वजह से वो सामान हमारे पास क्या हो गया सर, वापस आ गया। मैंने आपको बताया था बेटा परचेज रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब खरीदा हुआ माल वापस जा रहा है। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड, यानी बिका हुआ माल क्या हो रहा है मेरा, वापस अंदर आ रहा है, तो उसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा भी है, कहते हैं सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न बाय द परचेजर कस्टमर दैट हैड बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। मैंने आपको ये पहली क्लास में बता दिया था कि ये बुक्स बनती ही किसके लिए बेटा, क्रेडिट के लिए ही बनती है, उधार वाली ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, दिस बुक इज मेंटेन्ड इफ द रिटर्न ऑफ गुड्स इज फ्रीक्वेंट, अदरवाइज इट कैन बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। सेम वही है कि ये बुक हम तभी बनाएंगे जब हमारी जो सेल्स रिटर्न है वो फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट का मतलब लगातार वापस आता है माल, तो एक आधी बार माल वापस आया तो ऐसी बुक्स नहीं बनाई जाती हैं। ठीक है, when goods are returned by the customer, a document is prepared called a credit note and sent to the customer to intimate that his account has been credited। देखो बेटा, जब मैंने माल उधार में बेचा होगा, तो मैंने जब उसे बेचा है तो मैंने उससे पैसे लेने हैं, वो मेरा कौन बन गया होगा बेटा, वहां पे डेटर बन गया होगा उस टाइम पे। क्रेडिट में माल बेचा था ना, सेल्स क्या होती है सर, रिवेन्यू क्या होता है हमारा, तो सेल्स क्या हुई होगी, क्रेडिट हुई होगी। अब जब वो वापस हो रही है तो मेरे को एक क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। मैंने सिंपल बताया था, परचेज रिटर्न के केस में क्या इशू होता है, डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न के केस में क्या इशू होता है बेटा, एक क्रेडिट नोट इशू होता है। अब जैसे कि आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रिपेयर द सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, 2013 अप्रैल 6, गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी, 2 टेबल फैंस 600 ईच लेस स्टेट डिस्काउंट। तो बेसिकली देखो इस तरीके से आपकी बनेगी सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक। सिंपल, परचेज रिटर्न के मुकाबले इसमें सिंपल सा एक चेंज आता है कि यहाँ पे डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे डेबिट नोट की जगह क्या आ गया आपका, क्रेडिट नोट, एलएफ डिटेल्स और अमाउंट। अप्रैल 6 को गंगा प्रसाद एंड कंपनी ने 2 टेबल फैन 600 रुपए के हिसाब से वापस किए 1200, ट्रेड डिस्काउंट हो गया 15%, 180 माइनस करके हमारा अमाउंट कितना आ गया बेटा यहाँ पे 1020। अगली एंट्री में 12 अप्रैल को शाम ऑयल मिल से मेरे पास 4250 का सामान वापस आया, टोटल कितने होगा बेटा यहाँ पे 5270। सेल्स रिटर्न, बैलेंस हमेशा वही, लास्ट डेट ऑफ अ मंथ। सेल्स रिटर्न क्या हो गया बेटा यहाँ पे, डेबिट। मैंने फिर कहा था कि इसके बैलेंस ही जरूर याद कर लेना और ज्यादा कुछ नहीं याद करना, परचेज और सेल का याद कर लो। सर परचेज डेबिट होता है क्योंकि एक्सपेंस होता है, सेल्स क्रेडिट होता है क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू होता है। दोनों चीजें हो गई, बाकी दोनों जो बचे वो क्या चलेंगे बेटा, उसके अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, यानी परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेट बनाइए पहले आप सब। तो अभी हम आप करेंगे बेटा रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, यानी सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का एक साथ क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें पहचान कैसे करनी है कि कौन सी सेल्स रिटर्न है, कौन सी परचेज रिटर्न है। यहां लिखा है बेटा कि माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है सर, कुछ नहीं लिखा, रिटर्न लिखा है। रिटर्न का मतलब माल वापस आया मेरे पास। तो यहाँ पे देखो अभी आपकी हेल्प के लिए लिखा हुआ मैंने, कौन सी रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है। रिटर्न टू, रिटर्न टू का मतलब क्या हुआ है कि किसी को मैंने वापस किया है माल, तो जब मैंने उसको माल वापस किया है तो कौन सी रिटर्न हो जाएगी, परचेज रिटर्न हो जाएगी। यानी ये टू वर्ड आपके बहुत काम आएगा यहाँ पे। फिर आता है बलूजा शूज दिल्ली रिटर्न 12 पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल्स, तो सेल्स रिटर्न हो गई क्योंकि यहाँ पे टू वर्ड यूज नहीं हुआ। फिर क्या आया, रिटर्न टू बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड, टू कराया ना हमने, फिर से हमने वापस कराया, यानी कि कौन सा हो गया, परचेज रिटर्न। सेठी ब्रदर्स कृष्णा नगर रिटर्न 10 सैंडल, सेल्स रिटर्न हो गया। तो पहले आपको ये पहचान करनी सीखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप अब 2 कॉलम्स बनाएंगे अपने रजिस्टर के अंदर, एक परचेज रिटर्न का और एक सेल्स रिटर्न का। फिर दोनों एंट्रीज अलग अलग पुट करेंगे जो सी जहां पे जा रही है, फिर आंसर बाद में मैच करना है इसका। करो स्टार्ट, क्योंकि इसमें कुछ होमवर्क नहीं मिलेगा, क्लास में ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर आपका फिर। ठीक है, कीजिए बेटा समोसे खाते हुए। देखो ये क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रिपेयर अ सेल्स एंड परचेज बुक ऑफ। ये तो बहुत इजी है क्योंकि परचेज और सेल्स ढूंढनी नहीं पड़ेंगी आपको, ऑलरेडी क्या है क्वेश्चन में गिवन है। इससे पहली एंट्री किसकी है, ये परचेज। दूसरी किसकी है बेटा यहाँ पे, सोल्ड।
उसके बाद फिर से सेल, फिर से परचेज, फिर से क्या है यहाँ सोल्ड। डेट के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे हुई है, ध्यान से करना इनको, ठीक है ना। आराम से 2 कॉलम बनाएंगे, परचेज बुक का और सेल्स बुक का, और वैल्यूज पुट करिए, आपका यहाँ तक का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा फिर इसके अंदर।